नमस्कार, मैं हूं सरिता चौहान और आप देख रहे हैं संस्कार सरिता। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी मेरी वीडियोस को लाइक किया। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था गर्भाधान संस्कार के विषय में, तो आज हम बात करेंगे अपने दूसरे संस्कार के विषय में, वो है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति संस्कार होता है। पुराने समय में पुत्र प्राप्ति के प्रयोजन से इस संस्कार को किया जाता था। और दूसरा इसका महत्व होता है कि गर्भवती महिला का जो बच्चा है गर्भावस्था में, क्योंकि तीसरे महीने में ये संस्कार होता है, तो उसी समय बच्चे में अंगों का बनना शुरू होता है, तो किसी तरह की बीमारियां उस पर अटैक ना कर सकें, तो इसके लिए इस संस्कार को किया जाता है और इसका विशेष महत्व है। तो क्या करते हैं इस संस्कार में कि विशेष प्रकार की एक औषधि को गर्भवती महिला की नाक में डाला जाता था। वो औषधि पुत्र प्राप्ति से रिलेटेड भी होती थी। दूसरा काम किया जाता था, जो आपकी गिलोय बटी होती है, गिलोय मतलब जो जड़ है, गिलोय का जो तना होता है, उसको, पीपल के तने को और आपका बट वृक्ष के तने को, इनको घिसकर एक लेप बनाया जाता है और उसको कटोरी में रख के महिला को सुंघाया जाता है या उसकी नाक तक ले जाकर उस पर लेप करते हैं। उसको नाक में डालना नहीं है, उसको लेप करते हैं। रीज़न क्या है? गिलोय में कीटाणुओं को मारने की शक्ति होती है, यानी कि किसी तरह की बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है। बट में ताकत होती है, वो शारीरिक रूप से ताकत देता है। और पीपल में दैवीय शक्तियों का वास होता है। तीनों ही चीज़ें औषधि के रूप में होती हैं, इसलिए इन तीनों का इस्तेमाल सुंघाने से महिला जो होती है अपने बच्चे को पुष्ट पैदा करती है। तो इसलिए पुंसवन संस्कार बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो हम लोग आज के जीवन में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही पुत्र प्राप्ति के ना लिए सही, लेकिन तीसरे महीने से ही बच्चे का आगे बढ़ना शुरू होता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, इस महीने में ही वातावरण को इतना अच्छा रखना चाहिए कि जो महिला है वो पूर्ण रूप से शांत रह सके। उसको ऐसा आचरण करना है, ऐसे वातावरण में रहना है ताकि बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़े। इस महीने से ही हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें असर पड़ना शुरू होता है। यानी कि अगर तीसरे महीने से कोई भी महिला लड़ाई झगड़े का आचरण करती है तो बच्चे पर डेफिनेटली वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अगर वो रामायण पढ़ती है, गीता का पाठ करती है, भजन कीर्तन में ध्यान देती है, तो बच्चे पर भी डेफिनेटली वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। घर के लोगों को भी चाहिए कि वो भी उसके लिए एक शांत वातावरण रखें, घर का माहौल बिल्कुल शांत रखें ताकि उसे किसी तरह की कोई टेंशन न हो। क्योंकि ये संस्कार ही इसीलिए होता है ताकि आप अपने बच्चे को अच्छी प्रवृत्ति में शुरू से ही ढाल सकें। तो ये है हमारा पुंसवन संस्कार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हैं तो आपको सभी संस्कार